हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर की सीजन में बेबी की इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि विंटर में अक्सर बड़े बच्चे सब कोई बहुत जल्दी से बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेदर ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी की कमी होती है। तो अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स डेवलप्ड होते हैं तो वो कूल वेदर की वजह से ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर जाते हैं। और क्योंकि हम बाहर नहीं निकलते हैं, विंडोज़ डोर्स हमारे बंद रहते हैं, इसलिए हम अगर बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में आ गए तो बीमार पड़ जाते हैं। और हमसे भी पहले बच्चे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी मैच्योर नहीं है। और इसकी वजह से विंटर में ही बच्चों को ज़्यादा कोल्ड, कफ, वायरल फीवर और ज़्यादा तक फ्लू हो जाता है बच्चों को। तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो लेकर हम बच्चे को फ्लू और ऐसी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है, सबसे पहला प्रिकॉशन जो हमें लेना है वो है वैक्सीनेशन। यस, क्या होता है कि विंटर में डेज थोड़े कम मतलब छोटे होते हैं और हमें आलस भी काफ़ी आ जाता है, चीज़ें कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो अगर विंटर में आपकी बच्चे की कोई भी वैक्सीनेशन है तो प्लीज़ बिना भूले बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम पे दे दीजिए। अगर आपके बच्चे का भी अभी कोई वैक्सीनेशन आ रहा है तो अभी उसके मोबाइल में रिमाइंडर रख दीजिए और बच्चे को ज़रूर से वैक्सीनेशन दिलाए, क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चे को बीमारियों के सामने फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। और स्पेशली इन्फ्लुएंजा नाम की वैक्सीन है, वो विंटर में बच्चों को ज़रूर से लगाए। ये फ्लू के सामने बच्चे को फाइट करने में बहुत ही हेल्प करती है। ये वैक्सीन आपकी जो कंपलसरी वैक्सीन है उस लिस्ट में नहीं होगी, ये एक ऑप्शनल वैक्सीन है। तो ये बच्चे को ज़रूर से लगवाएं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर से बात करें और अपनी रेगुलर विजिट में डॉक्टर से बात करके ये बच्चे को ज़रूर से लगवाएं। दूसरी जो चीज़ है वो है ब्रेस्ट फीड। विंटर में बच्चों को ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है। 6 महीने से छोटे बच्चों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि वो तो ब्रेस्ट फीड पे ही है। पर जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं, क्योंकि हमने उन्हें सॉलिड पे ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसका ब्रेस्ट फीड इंटेक थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो उन्हें आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड दे पाओ, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से बच्चों के एंटीबॉडीज़ पास होती है जिससे उनकी इम्यून सिस्टम होती है वो मैच्योर होती है और जिसकी वजह से वो कोई भी बीमारी के सामने फाइट कर पाएंगे। तो हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीड का इंटेक कर दीजिए। तीसरी जो चीज़ है वो है हाइजीन मेंटेन करें। पता नहीं ठंडी में लोगों को क्या हो जाता है, इतनी ठंडी पड़ती है कि वो नहाना ही छोड़ देते हैं, बच्चे को भी नहीं नहलाते हैं, खुद भी नहीं नहाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि गंदगी में ही ज़्यादातर बैक्टीरियाज, वायरस डेवलप होते हैं। तो खुद भी नहाए, बच्चों को भी नहलाए और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप अपने खुद के हैंड्स सोप वगैरह से धोएं और बच्चों के भी हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धुलवा के उसे क्लीन रखें। हाइजीन बहुत मेंटेन करें क्योंकि क्या होता है कि बच्चे में वायरस, बैक्टीरिया अंदर जाने के सिर्फ 2 ही वे है, नाक और मुंह। और बच्चे के खुद के हाथ ही वो उस एरिया पे ज़्यादा जाते हैं, या तो फिर पेरेंट्स या फिर घर के जो लोग हैं उनके हाथ वगैरह ही बच्चे के उस पार्ट पे ज़्यादा जाते हैं। तो प्लीज़ आप अपना हाइजीन मेंटेन करें, बच्चे का हाइजीन मेंटेन करें तो भी बच्चा कम बीमार पड़ेगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि जो बीमार लोग हैं उसके कांटेक्ट में बच्चे को मत आने दीजिए। घर पे कोई रिलेटिव अगर है जो बीमार है तो उसके कांटेक्ट में बच्चे को ना आने दे। फिर अगर आपके घर पे कोई हाउस हेल्पर है वो बीमार है तो उसके कांटेक्ट में बच्चे को ना आने दो। और इवन आप खुद भी बीमार है तो आप बच्चे से दूर रहे। अगर आप खुद बीमार है तो उसके बच्चे के पापा को बोलो कि 1-2 दिन बच्चे की केयर कर ले। पापा बीमार है तो आप केयर कर लो। अगर घर में कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आप अकेले हो जो बीमार हो और बच्चे के सामने आपको जाना है, तो प्लीज़ अपना फेस आप मास्क से कवर कर लो, जिससे अगर आपको स्नीज वगैरह कुछ हो तो बच्चा तुरंत से उस बीमारी के कांटेक्ट में ना आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि विंटर के डेज में भी बच्चे को बाहर की हवा का एक्सपोजर दे, सन का एक्सपोजर दे। हम क्या करते हैं, ठंड में अक्सर बच्चे को घर में ही रख लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को बाहर ठंड लग जाएगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अराउंड 11:30-12 बजे के तक आप बच्चे को बाहर सन में लेके जाओ। सन में से बच्चे को विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्लस बाहर जाने से बच्चे को अगर
घर में क्या हो जाता है कि वेदर में ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो बच्चे को इंटरनल कुछ अगर ब्लॉकेज वगैरह है, म्यूकस वगैरह बन गया है, तो बाहर की फ्रेश एयर में उसको वो सब पिघल जाएगा, उसको अच्छा फील होगा और विटामिन डी से उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। और अभी जब बाहर कोरोना वायरस है और आपको लगे कि बाहर बच्चे को लेके जाना सेफ नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा आप जहाँ पे रह रहे हो वो बहुत क्राउडेड प्लेस है, तो आप बच्चे को टेरेस पे लेके जा सकते हो, आपके घर की बालकनी में जहाँ धूप आ रही है, जहाँ पे थोड़े कहीं प्लांट्स है, तो वहाँ बच्चे को लेके जाए। पर बच्चे को बाहर का एक्सपोजर भी विंटर के डेज में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडीज़ भी यही कहते हैं कि जो आउटडोर्स में खेलते हैं बच्चे, उनकी इम्यूनिटी जो इंडोर्स में रहते हैं बच्चे उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमेशा बच्चों को बाहर लेके जाने ज़रूरी होता है, तो विंटर के डेज में भी बच्चों को बाहर का एक्सपोजर ज़रूर से दे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम पे बच्चे को होम रेमेडीज़ देना स्टार्ट कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगे कि बच्चा थोड़ा कुछ भी मतलब उसको खांसी जैसा लग रहा है या फिर सर्दी जैसा लग रहा है, थोड़ा कुछ सुस्ती जैसा लग रहा है, तो तुरंत से आप होम रेमेडी स्टार्ट कर दो, जिससे वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़ जाए। होम रेमेडीज़ में सबसे प्राइमरी जो चीज़ आती है वो है स्टीम। बच्चों को स्टीम दो, इवन कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है तो भी आप बच्चों को स्टीम विंटर के डेज में हर रोज दिला सकते हो। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी म्यूकस वगैरह है, कुछ ब्लॉकेज वगैरह है, वो क्लियर हो जाएगी, तो बच्चा इजीली सांस ले पाएगा। इसके बाद आप अजवाइन की पोटली का सेक बच्चे को कर सकते हो, तो इससे भी क्या होगा कि अगर बच्चे के अंदर कुछ कफ वगैरह बना है तो वो उसके मोशन के थ्रू निकल जाएगा। इसके बाद आप बच्चे को मस्टर्ड ऑयल जिसके अंदर थोड़ा सा लहसुन और अजवाइन डाल के वो तेल बना के ही रखो और बच्चे को उसका मालिश दे दो, जिससे उससे भी कफ बच्चे का पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। बट राइट टाइम पे आप होम रेमेडी स्टार्ट कर दो, जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए। इसके बाद जो 6 महीने से बड़े बच्चे हैं उन्हें आप गर्म चीज़ें जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है ऐसी चीज़ें दे खाने में, और उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है घी। घी बहुत ही हेल्पफुल है इम्यूनिटी बूस्ट करने में, तो बच्चे को घी दे, इससे स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है, तो विंटर के डेज में बच्चों को घी ज़रूर से दे। दूसरी जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और बच्चे के अंदर हीट को भी बढ़ाते हैं, तो बच्चों को ड्राई फ्रूट भी ज़रूर से दे, स्पेशली खजूर। इसके बाद है मूंगफली। मूंगफली भी बहुत ही हेल्पफुल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और हीट बढ़ाने के लिए, तो मूंगफली को रोस्ट कर दे, उसका पाउडर बना के बच्चों की पौरी, चीला किसी भी चीज़ में डाल के आप बच्चे को खिला सकते हो। इसके बाद है हल्दी, तुलसी, जिंजर और गार्लिक। ये चारों चीज़ों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, बॉडी में हीट बढ़ाती है, तो किसी भी बीमारी के सामने फाइट करने में ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल है। तो इन चारों चीज़ों का इंटेक भी बच्चे को ज़रूर से दे। और इसके साथ साथ बच्चे को मिक्स वेजिटेबल सूप भी ट्राई करें कि वीक में आप 3 से 4 बार दें, जिससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी। इसके बाद है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। होता क्या है कि ज़्यादातर फ्रूट्स की तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमें लगता है कि बच्चों को विंटर में फ्रूट्स नहीं देना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। विंटर में भी जो सीजनल फ्रूट्स है वो हमें बच्चे को देना ही चाहिए। आपको लग रहा है कि उसकी तासीर ठंडी है तो आप बच्चे को 2 बजे से पहले दे दो, थोड़ा सा दो, लेकिन ज़रूर से बच्चे को दो। सीजनल फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ विंटर के, तो आप बच्चे को एप्पल, पेर, पपैया, डेट्स हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, कीवी हो गई, एवोकाडो हो गई, ऑरेंजेस हो गए, ऐसे सब फ्रूट्स आप बच्चे को ज़रूर से दो, क्योंकि इसके अंदर जो सिट्रिक फ्रूट्स है वो बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करती है। और जो अगर बैलेंस डाइट होगा तो वैसे भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो विंटर में भी बच्चे को आप फ्रूट्स ज़रूर से दें। वेजिटेबल्स की मैं बात करूँ तो हर कोई वेजिटेबल्स विंटर में मिलता ही है, तो अब हर कोई वेजिटेबल बच्चे को दो, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छी जो वेजिटेबल है वो है हर कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ब्रोकोली हो गई, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट्स हो गए, पीस हो गया और कैप्सिकम हो गया। ये सारे चीज़ें, ये सारे वेजिटेबल्स आप बच्चे को विंटर में ज़रूर से दे। इसकी प्योरी बना के आप बच्चे को दे सकते हो, उनकी खिचड़ी में डाल सकते हो, पोहा में डाल सकते हो, उपमा में डाल सकते हो, लेकिन एक बैलेंस डाइट बच्चे को दोगे तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और कोई भी बीमारी उसको टच नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आप बच्चे को ओट्स और रागी भी ज़रूर से दे। रागी हीट बढ़ाती है बच्चे की बॉडी में, तो रागी भी ज़रूर से दे।
तो बस ये कुछ प्रिकॉशन है, ये कुछ टिप्स है, इसे फॉलो करके आप विंटर के डेज में भी बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो और उसे हेल्दी रख सकते हो। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, आपको बहुत अच्छा लगा है तो इसे अभी लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है और इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ जरूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।